नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चिकित्सा सूत्र बताया है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ये सूत्र है निदान परिवर्जनम। निदान का मतलब होता है कारण और परिवर्जन का मतलब होता है दूर करना। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी बीमारी को आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके कारण को डिटेल से समझना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सफेद दाग के 5 सबसे प्रमुख कारण। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग के बहुत सारे कारण हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कोई एक फिक्स कारण इसका नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि अगर किसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसे दाग होगा ही होगा। सफेद दाग के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से जब 3-4 कारण मिल जाते हैं, एक साथ जब पाए जाते हैं, तब सफेद दाग होता है। तो कौन से कारण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उन्हीं की हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कारण। इसमें सबसे पहले नंबर पे है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा आहार जो खाने में विरुद्ध हो। खाने की कोई दो चीजें जिनके गुण आपस में नहीं मिलते, वो एकदम अपोजिट गुण के होते हैं। जब हम ऐसी दो चीजों का साथ सेवन करते हैं तो उसे विरुद्ध आहार कहा जाता है। और ऐसे खाने को सेवन करने से हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें से स्किन डिसऑर्डर्स या विटिलिगो प्रमुख है। तो मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे फूड कॉम्बिनेशन हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है दूध और मछली। दूध और मछली का उपयोग कभी भी साथ में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूध और नॉनवेज की और आइटम्स, जैसे कि अगर आप चिकन मटन खाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको दूध नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ नमक वाली चीज भी नहीं लेनी चाहिए। अगर हम किसी चीज में नमक है, जैसे कि हम मान लीजिए ब्रेड बटर खाते हैं, उसके साथ आप दूध पी लेते हैं, तो ये जो है ये विरुद्ध आहार है। आयुर्वेद में 2 तरह के विरुद्ध आहार बताए हैं। एक जो काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे दूध और मछली, और एक जो थोड़े माइल्ड है, उनका असर धीरे धीरे होता है। यानी कि लगातार बहुत समय तक आप विरुद्ध आहार का सेवन करते रहेंगे तो आपको नुकसान देखा जा सकता है। तो माइल्ड में है दूध और नमक को साथ लेना। इसलिए मैं चाहती हूं कि सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें और अपनी रूटीन में इस चीज पे सुधार करें कि वो दूध के साथ कोई नमक वाली चीज ना लें और उसमें गैप करें। मैं सफेद दाग के पेशेंट्स को भी जरूर बताती हूँ कि विरुद्ध आहार इमीडिएटली उनको छोड़ना है और इसका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा गर्म चीजें खाते ही उसके ऊपर से फौरन ठंडी चीज खा लेना भी विरुद्ध आहार है। जैसे चाय के ऊपर आप आइसक्रीम का सेवन करें, ये भी नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी एक पूरा वीडियो विरुद्ध आहार पे बनाया है। आप विरुद्ध आहार को डिटेल में समझने के लिए उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट जो बड़ा रीजन है वो है पेट में कीड़े होना। स्पेशली अगर सफेद दाग बच्चों को हो रहा है तो आयुर्वेद में बताया है कि कृमि यानी कि पेट में कीड़े होना या इंटेस्टाइनल स्वॉर्म्स होना उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। हालांकि आज भी बहुत सारी रिसर्चेस देखी जाती हैं कि जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनका काउंट ल्यूकोडर्मा होने का ज्यादा है। बट इसके पीछे का क्या रीजन है कि क्यों पेट में कीड़े जो है वो सफेद दाग करते हैं, ये आज तक समझ नहीं पाए हैं। बट ये बात तय है कि अगर पेट में कीड़े रहेंगे तो सफेद दाग होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो स्पेशली बच्चों में जिन्हें सफेद दाग नहीं है या जिनके घर में सफेद दाग है, उन्हें हर 5 से 6 महीने में आयुर्वेदिक या एलोपैथिक पेट के कीड़े की दवाई देनी चाहिए। उन्हें हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम एक बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है थर्ड, वो है कॉपर डेफिशिएंसी। कॉपर यानी कि तांबे की, अगर तांबे की डेफिशिएंसी यानी कि कमी रहती है हमारे शरीर में तो भी सफेद दाग हो सकता है। जिन लोगों को तांबे की कमी से सफेद दाग हुए हैं उन्हें हम कितना भी बढ़िया ट्रीटमेंट दे दें, जब तक उनकी तांबे की मात्रा पूरी नहीं होगी शरीर में तब तक उन्हें रिकवरी नहीं आएगी। कॉपर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज में काम आता है, लेकिन सफेद दाग के केस में या मेलानिन बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर जो है वो टायरोसिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो कि मेलानिन बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है।
पहले मैंने कॉपर पे भी एक वीडियो बनाई है कि कॉपर किस तरह से काम करता है या कॉपर के क्या सोर्सेज हैं। तो जिन्हें भी सफेद दाग है उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कॉपर जो है उनकी बॉडी में पूर्ण मात्रा में रहे, ताकि मेलानिन का निर्माण अच्छे से हो सके और सफेद दाग जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। इसलिए सफेद दाग जिन्हें हैं उन्हें कॉपर रिच वाटर डेली लेना चाहिए, यानी कि कॉपर चार्ज वाटर भी कह सकते हैं। तांबे के बर्तन में पानी रखकर डेली उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि शरीर में कॉपर की मात्रा बनी रहे। और इवन जिनको सफेद दाग नहीं है उन्हें भी अपनी बॉडी में कॉपर का जो है मात्रा का ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरी मात्रा में मौजूद रहे। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस या तनाव किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को करने में या होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्ट्रेस से मतलब यहाँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से तो है ही या आम तनाव से तो है ही, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये फील किया है कि जो लोग नकारात्मक सोच के होते हैं, नेगेटिव सोच के होते हैं, उनको सफेद दाग बहुत बढ़ते हैं और ठीक होने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो नेगेटिव सोच के साथ हमेशा हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है और ये जो स्ट्रेस है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को बढ़ाता है। इसलिए सफेद दाग के होने में या जिसे सफेद दाग है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान करता है। मैं हमेशा पेशेंट्स को बताती हूँ कि आपको योगा करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि योगा से भी आपका स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, बहुत कॉमनली मिलती है अश्वगंधा, जो कि नर्वाइन टॉनिक है, हमारे बॉडी में उत्पन्न होने वाले एक्सेसिव स्ट्रेस को कंट्रोल में करता है, जिससे इस तरह की दिक्कतें ना आए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैं स्ट्रेस को लेकर पेशेंट्स के साथ फील करती हूँ वो ये कि ज्यादातर लोग ये मानना ही नहीं चाहते कि हमें स्ट्रेस है। वो ये बोलते हैं जी हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हम कोई फिक्र नहीं करते, सफेद दाग के बारे में हम नहीं सोचते। लेकिन उनकी बातों से हमें रियलाइज होता है कि वो बहुत ज्यादा सोच में हैं, सफेद दाग को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोग यहाँ तक कि अपनी सोशल लाइफ, अपनी बाहर की लाइफ बिल्कुल कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें सफेद दाग है। तो ये सब निशानियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसी को स्ट्रेस किस लेवल तक का है। तो अगर आपको स्ट्रेस है तो आप उससे घबराइए नहीं। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो स्ट्रेस होना बहुत स्वाभाविक है। तो हमें मान लेना चाहिए, रजिस्टर कर लेना चाहिए कि इस बात से हमें परेशानी हो रही है और इसकी वजह से हमारी चिंता या तनाव बढ़ रहा है। बल्कि अगर आप आगे आकर अपने डॉक्टर से शेयर करेंगे तो वो आपकी और ज्यादा हेल्प करेंगे। और सफेद दाग डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से अगर आपका बढ़ रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो ठीक होगा। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगी वो है एक्सपोजर टू केमिकल्स। ये बहुत बड़ा कारण है। बहुत लोगों को सिर्फ केमिकल्स की एक्सपोजर की वजह से सफेद दाग होता है। बहुत बार मैं देखती हूँ कि लोग हेयर डाई शुरू करते हैं लाइक आफ्टर 40 या 50 इयर्स ऑफ एज, और जब वो लगातार हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं तो उनको इस जगह पर जो है केमिकल की एक्सपोजर की वजह से सफेद दाग शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग अपने प्रोफेशन की वजह से, अपने ऑक्यूपेशन की वजह से ऐसे व्यवसाय में होते हैं जहां उन्हें केमिकल्स का सामना करना पड़ता है। कई बार किसी के हाथों में बहुत केमिकल्स लगते हैं तो उनको हाथों में ल्यूकोडर्मा देखने को मिलता है। कई बार जो डाई करते हैं, कपड़ा डाई करते हैं, उनके भी हाथों में केमिकल्स लगने की वजह से हाथों में सफेद दाग शुरू हो जाता है। कई बार कुछ लोग नई तरह की क्रीम्स, की फेयरनेस क्रीम्स हैं, ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनके चेहरे पे सफेद दाग आ जाता है। इसलिए सफेद दाग से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्किन को केमिकल से बचाएं और अच्छी चीजें इस्तेमाल करें, हर्बल चीजें इस्तेमाल करें जिनकी वजह से हमारे स्किन पर किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि अगर किसी को सफेद दाग हुआ है तो उसकी बॉडी में क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से उन्हें सफेद दाग हुआ है। और एक अच्छा डॉक्टर जो है उन कारणों को समझ के ही इलाज करता है और उन कारण को खत्म करने की दवाई उस इलाज में सम्मिलित करते हैं, ताकि सफेद दाग जो है जड़ से खत्म हो और दोबारा बार बार ना आए। कई बार मैं देखती हूँ कि लोगों का सफेद दाग ठीक हो जाता है, फिर वो बताते हैं वापस आने लगा है। जो वापस आने का कारण है वो कई बार ये होता है कि हम सफेद दाग की दवा देकर सफेद दाग को तो ठीक कर देते हैं, बट उसका कारण नहीं जान पाते, ना ही उसको ठीक करने की दवा दे पाते हैं। तो ऐसे केसेस में सफेद दाग वापस आने लगता है। तो इसलिए हमें सफेद दाग का कारण समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके अनुसार ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि आपको इलाज में जल्दी से जल्दी आराम आए और आपके सफेद दाग पूरे के पूरे ठीक हो सके।
सफेद दाग से रिलेटेड या उसके कारणों से रिलेटेड कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप मेरे से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।